पंडित कहता है कि शूद्र है, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिर जाने का अधिकार नहीं, उसको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, वो इतना कमज़ोर है, तो फिर वो कमज़ोर आदमी अगर पंडित जैसे ताकतवर को छू देगा तो पंडित छुआ जाएगा। इसका मतलब पंडित कमज़ोर हो गया, वो शूद्र मजबूत हो गया, क्योंकि उसके स्पर्श से वो कमज़ोर पड़ गया। साहब कहते हैं तुम्हारे इस भावना को देख करके, तुम्हारे इस कार्य को देख करके तो मैं यही कहता हूँ कि तुमसे कहो कौन है नीचा, क्योंकि तुम तो नीच हो। जो इंसान और इंसान में भेद करे, जो इंसान और इंसान के बीच खाई पैदा करे छुआछूत के नाम पर, साहब कहते हैं वो नीच ही होगा। छुआछूत अगर जाति के आधार पर है, छुआछूत अगर गरीब अमीर के आधार पर है, छुआछूत अगर धन संपत्ति के आधार पर है, विद्या के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, प्रदेश के आधार पर है, तो साहब कहते हैं फिर उससे ज़्यादा नीच कोई नहीं। छुआछूत अगर मानना है तो मानिए सफाई स्वच्छता के आधार पर। अगर कोई गंदा रहता है तो उसके हाथ का पानी मत पीजिए, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये मान करके कि वो शूद्र जाति का है इसलिए हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, साहब कहते हैं ये नीच कर्म है, ये नीच सोच है, ये निकृष्ट चिंतन है। छुआछूत का पैमाना सफाई स्वच्छता होना चाहिए। जैसे कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी पीता है, तमाम प्रकार के कोई जीवन में विकारों को रखा है, मांस मछली मदिरा दारू सब कुछ। साहब कहते हैं ऐसे लोग अगर ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है तो उसके हाथ का पानी मत पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि वो आदमी कर्म से नीच है। अगर कर्म से कोई नीच है तो वाकई वो नीच है, जाति से कोई नीच नहीं होता। अगर जाति से कोई नीच होता तो सबके इस धरती पर जन्म लेने की पद्धति भी अलग अलग होती, सबके शरीर का बनावट, सबके शरीर में रक्त भी अलग अलग होता। पर जितने मनुष्य इस सृष्टि में हैं सब एक समान हैं, सबका इस धरती पर आने की प्रक्रिया एक समान है। साहब कहते हैं प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया है, नेचर ने किसी के साथ कोई अंतर नहीं किया है, इंसानों ने स्वयं ही भेद कर लिया है। तो साहब कहते हैं कि जो छुआछूत का पैमाना है वो सफाई और स्वच्छता हो सकती है, लेकिन जातीयता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जाति के आधार पर कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से कोई बड़ा होता, शुद्ध होता, पवित्र होता, तो रावण भी तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पर कर्म तो राक्षस का किया था, मारा गया। माता सबरी भीलन जाति में जन्म ली थी, लेकिन कर्म इतना महान था कि राम जी उनके जूठे बेर खाए थे। अगर जातीयता ही आधार होता तो राम सबरी के बेर न खाते, राम रावण को मारते नहीं। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, पूजिए विप्रशील गुणहीना अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये छत्तीसगढ़ में रामायण का पाठ कुछ ज़्यादा ही होता है, और यहाँ हम पढ़ते चले जाते हैं कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, गोस्वामी जी लिखे हैं। अर्थ क्या हुआ, पूजिए किसको, विप्र, कैसा, शील गुणहीना, मतलब ब्राह्मण को पूजिए, कैसा है तो शील और गुण से हीन है, नीच है, तो भी पूजिए उसको। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, अगर कोई शूद्र है तो चाहे कितना भी गुणवान है, कितना भी ज्ञानी है, कितना भी पूज्य है, उसकी पूजा मत करो। ये जहर है कि नहीं? साहब कहते हैं यही नीच वाला जहर। और सदगुरु कबीर इसीलिए लोगों के गले नहीं उतरते, क्योंकि वो किसी को पॉलिश नहीं करते। ब्राह्मण होगा तो अपने जगह, काशी जैसे नगरी जो पंडितों की नगरी है, जहाँ पंडित के बीच रहकर साहब ने कहा
कि और के छिए लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। ये हिम्मत सदगुरु कबीर की थी कि काशी जैसे नगरी में रह करके वहाँ उनके आडंबर पर प्रहार करना। कहीं उन्होंने लाग लपेट नहीं रखा, कभी भी उन्होंने पॉलिश नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने को ऊंच मानते हो, तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, और तुम दूसरों के जाति के आधार पर बंटवारा करते हो, दूसरों को जाति के आधार पर तुम उसे छुआछूत मानते हो, इसलिए तुम सबसे ज़्यादा नीच हो। ई गुण गर्व करो अधिकाई, और तुम अपने इन सारे कर्मकांड को अपना गुण समझते हो। तुम जनेऊ बांधते हो, तुम तमाम तरह के कर्मकांड करते हो, तुम छुआछूत करते हो, तुम पाखंड करते हो, तुम लोगों को भ्रम में डालते हो, और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा गुण है, अर्थात सद्गुण है। ये भ्रम है तुम्हारा। साहब कहते हैं ई गुण गर्व करो अधिकाई, तुम इस गुण को अधिक ही गर्व कर लिए हो, अधिक ही अहंकार कर लिए हो।